Assalamualaikum. This is me Fatima Muhammad Ali. Our today's topic is packet flow, step by step journey of a packet from sender to receiver. Like we also read about the network layer कि जिसमें हमारा पैकेट्स डेटा के यूनिट्स बनते हैं पैकेट्स पे, उसको हम कैसे शेयर करते हैं, कैसे वो डेटा के थ्रू कैसे वो नेटवर्क पे ट्रैवल करते हैं। अब जिसकी डेफिनेशन है वो ये है, पैकेट फ्लो क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि डेटा ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन एक नेटवर्क पे। अब वो ये डेटा क्या है, डेटा स्प्लिट हो जाएगा पैकेट्स में। ईच कैरी पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द कंट्रोल हेडर। अब उनमें क्या है, कंट्रोल हेडर है। एक पैकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डेटा है, हेडर है और ट्रेलर है। जैसे कि यहाँ है, डेटा में हमें क्या मिलता है कि एक्चुअल डेटा है कि हमारे मैसेज जो है वो डेटा में है। हेडर क्या है, वो उस एनवेलप की या उस लेटर की जो एड्रेस है और इंस्ट्रक्शन है वो हेडर में है। ट्रेलर क्या कहता है, ये क्वालिटी चेक करता है कि एंश्योर करे कि डेटा हमारा डैमेज तो नहीं हुआ, डेटा हमारा ऑल्टर तो नहीं हुआ। अब अगला है कि हाउ पैकेट फ्लो वर्क्स स्टेप बाय स्टेप, इनकैप्सुलेशन इंक्लूडेड। अब हम लेयर टू लेयर चेक करेंगे कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, पैकेट कैसे फ्लो हो रहा है। साथ में हम एनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन भी कवर करते हुए जाएंगे। जैसे कि डेटा मूव हो रहा है थ्रू OSI मॉडल लेयर्स या फिर TCP और IP लेयर। अब इन ऐड में क्या होगा, ईच लेयर में अपना एक हेडर ऐड होता जाएगा और समटाइम ट्रेलर। अब उसे हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब है कि हमारा डेटा रैप अप होता जा रहा है। एक बॉक्स के अंदर हमने अपनी पार्सल सेंड करना है, भेजना है, तो उसके अंदर एक बॉक्स पे सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, तो हम लेयर टू लेयर हम उसको हम रैप अप करे जा रहे हैं। अब रिसीवर्स एंड पे क्या है, रिसीवर्स एंड जब वो रिसीव करेगा तो प्रोसेस क्या होगा, हमारा सारा रिसीव हो जाएगा। उसे हम कहेंगे डी एनकैप्सुलेशन। अब स्टेप 1 क्या कहता है कि एप्लीकेशन लेयर जैसे कि मेरा मैसेंजर है या मेरा व्हाट्सएप है जहाँ से मैसेज मैं सेंड कर रही हूँ एज ए सेंडर। इसमें क्या हो रहा है, दिस लेयर डिफाइन व्हाट डेटा मीन्स एंड हाउ इट शुड बी प्रेजेंटेड। मैंने अगर वॉइस भेजी तो वहाँ जाके वॉइस मिलेगी, मैंने यहाँ से वीडियो मैसेज भेजा है तो वहाँ जाके वीडियो मैसेज शो होगा, मैंने यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट किया है तो वहाँ जाके भी सिंपल टेक्स्ट ही शो होगा। कोई हेडर साथ में ऐड नहीं होगा, जस्ट एक रॉ डेटा होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें TCP और UDP। अब इसका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा को ब्रेक कर देता है सेगमेंट्स में। जैसे हमने नेटवर्क लेयर में पढ़ा था डेटा हमारा चेंज हो रहा है पैकेट्स में, वैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा डेटा चेंज हो रहा है सेगमेंट्स में और डेटाग्राम में। अब TCP हेडर क्या साथ में इंक्लूड करती है, सोर्स और डेस्टिनेशन, पोर्ट नंबर का, कहाँ से सेंडर सेंड कर रहा है, कहाँ जाके वो रिसीव होगी, सीक्वेंस नंबर टू ऑर्डर पैकेट करेक्टली। एरर चेकसम जो हमने ट्रेलर की तरह हमने देखा था, ये वही सेम है। एग्जाम्पल क्या आती है इसकी, वेब पेज यूजेस पोर्ट 80 HTTP और 443 HTTPS। सही है, तो ये पोर्ट नंबर साथ में मेंशन किए जाते हैं एज ए हेडर की इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ पे डेटा जाएगा। नेटवर्क लेयर क्या चेक करिए, ईच सेगमेंट इज रैप अप इन द IP पैकेट। IP पैकेट में चेंज हो जाएगी, मतलब उसका नाम इस सेगमेंट से डायरेक्ट नाम उसका आ गया IP पैकेट। IP हेडर क्या है, साथ में इंक्लूड करेगा सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, टाइम टू लिव टू प्रिवेंट लूपिंग। अब कितने टाइम तक ये वो चीज़ रहेगी, क्योंकि लूप बार बार इनफाइनाइट लूप चलना, ये लूपिंग का काम भी एक खतरा बन सकता है। प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन कैसे होगी TCP और IP की, कि भाई कहाँ से ये आ रहा है हेडर में, जैसे कि ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा था तो उसका भी सोर्स मेंशन होगा और कहाँ तक जा रहा है उसका भी डेटा मेंशन होगा। अब अगला क्या है, दिस लेयर डिसाइड्स द बेस्ट पाथ फॉर पैकेट थ्रू द नेटवर्क। ये जो लेयर है ये बताती है कि कौन सा हम बेस्ट पाथ चूज करेंगे जहाँ से हमारा पैकेट ट्रेवल करेगा। डेटा लिंक लेयर,
द लेयर इज प्लेस्ड इनसाइड अ फ्रेम फॉर सेंडिंग ओवर फिजिकल हार्डवेयर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा हमारा जो पैकेट जो हमारा आ रहा है वो फ्रेम में प्लेस्ड हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, फॉर सेंडिंग ओवर फिजिकल हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर हमें डेटा सेंड करना है, जैसे कि व्हाट्सएप है या फिर सब फोन है, लैपटॉप है, पीसी है, तो वो फिजिकल हार्डवेयर है। अब ईथरनेट हेडर क्या साथ में ऐड करेगी, वो सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ऐड करेगी और फ्रेम टाइप साथ में ट्रेलर कि वो चेक करे, क्या चेक करे, एरर को डिटेक्ट करे या फिर कुछ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी साथ में वो चेक कर रहा है। फिजिकल लेयर क्या कर रही है, फिजिकल लेयर कन्वर्ट्स फ्रेम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लाइट पल्सेस और रेडियो वेव्स। अगर कॉल मैसेज वॉइस मैसेज भेजा तो वो वेव्स के थ्रू हमें शो हो रहा होगा या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू वो चीज़ आ रही होगी। तो ये क्या होगा, ये जो सारा जो डेटा है वो सेंड हो रहा होगा केबल्स के थ्रू, फाइबर के थ्रू या फिर वायरलेस। अगला है कि ट्रैवल थ्रू द नेटवर्क। अब कह रहे हैं पैकेट या डेटा हमारा कैसे ट्रैवल करता है नेटवर्क पे। कह रहे हैं कि पैकेट जो पास होता है वो थ्रू राउटर्स पे होता है या फिर स्विचेस पे होता है। राउटर जो राउटिंग प्रोसेस जो हमने पढ़ा नेटवर्क लेयर में, उसका भी ये भी वही प्रोसेस था। स्विच क्या करता है, स्विच यूज करता है मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड फ्रेम विद इन अ नेटवर्क। स्विचेस का काम है कि वो मैक एड्रेस को यूज करता है, लेकिन जो राउटर है वो यूज करता है आईपी एड्रेस को। फायरवॉल और जो नेट डिवाइसेस हैं वो इंस्पेक्ट करती हैं और मॉडिफाई करती हैं हेडर्स को। अगला है रिसीवर्स एंड। अब रिसीवर जैसे मैंने सेंड किया है, सेंडर एंड अदर पर्सन इज द रिसीवर, तो उसके पास क्या रिसीव होगा या कैसे रिसीव होगा, उसके पास क्या होगा कि ईच लेयर रिमूव्स इट्स हेडर ट्रेलर एंड पासेस द रिमेनिंग डेटा। हर चीज़ जो ट्रेलर है, हेडर है, वो रिमूव हो जाएगा और जो डेटा रह जाएगा वो सिर्फ उसके पास शेयर होगा फिजिकल लेयर टू डेटा लिंक लेयर टू नेटवर्क टू ट्रांसपोर्ट एंड टू एप्लीकेशन। फाइनली क्या होगा, हमारा डेटा होगा, हमारा मैसेज होगा, वो एप्लीकेशन पे शो हो जाएगा, जैसे कि इमेज पे, व्हाट्सएप पे या फिर वेब पेज पे। अब हम देखते हैं कि एक कंसेप्चुअल पैकेट फ्लो कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे है डायग्राम में सेंडर भेज रहा है, जैसे कि एक एप्लीकेशन है, डेटा भेजा। ट्रांसपोर्ट लेयर में वो टीसीपी हेडर ऐड हो गया साथ में डेटा। नेटवर्क लेयर में क्या होगा, वो आईपी हेडर लेगा, साथ में वो टीसीपी सेगमेंट लेगा, ऐड करेगा। डेटा लिंक लेयर में ईथरनेट प्लस आईपी प्लस ईथरनेट ट्रेलर। फिजिकल लेयर प्लस सिग्नल्स, फिजिकल लेयर में क्या होगा, सिग्नल्स होंगे और रिसीवर के साइड सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। एडवांटेजेस जो हैं पैकेट फ्लो के वो क्या है, ये हेल्प करता है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में। हमारा जो एक पैकेट जो लॉस हो चुका है वो उसको फाइंड करने में एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाती है पैकेट फ्लो की वजह से। अब साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज को कैसे इम्प्रूव करिएगा कि हमें पता चलेगा कि वेयर टू प्लेस फायरवॉल, कहाँ से हमें प्रोटेक्शन लगानी चाहिए, और ऑप्टिमाइज करता है नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि राउटिंग एफिशिएंसी पता चल रही है कि कितना अच्छे तरीके से, कितना जल्दी से, कितना सिक्योरली हमारा डेटा फ्लो हो रहा है, और बैलेंसिंग को कमेंट करता है कि हर चीज़ में हर इंफॉर्मेशन में एक बैलेंस हो। यूजफुल फॉर डिजाइनिंग सिक्योर प्रोटोकॉल्स को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज या फिर हम चैलेंज कह दें, पैकेट लॉस हो जाएगा या फिर करप्शन हो जाती है ड्यूरिंग ट्रैवल। डिलेज हो जाते हैं क्योंकि ड्यू टू कंजेशन और राउटिंग इनएफिशिएंसी। अगर राउटिंग की इनएफिशिएंसी होगी तो हमारे पास डेटा बहुत स्लो आएगा। हेडर्स ऐड ओवरहेड रिड्यूसिंग यूजेबल बैंडविड्थ। अब हेडर में जो डेटा हमारा जो ऐड हो रहा था एक अलग से, वो क्या करेगा, वो ऐड करेगा ओवरहेड डेटा। अब अगला है कॉम्प्लेक्स फॉर बिगनर्स, क्योंकि बिगनर्स के लिए ये चीज़ें बहुत एज ए डिफ़िकल्ट मानी जाती हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, पहले ही हमारे पास है नेटवर्क मॉनिटरिंग, जैसे कि वायरशार्क एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, एक टूल है, जिसके थ्रू हम डिस्प्ले करते हैं कि हमारा डेटा
डेटा डिस्प्ले पैकेट फ्लो करेगा। जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि डेटा हमारा कैसे फ्लो हो रहा है, पैकेट कैसे फ्लो हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है? अंडरस्टैंड करना कि हेडर की इंफॉर्मेशन को कि वो डिटेक्ट करे मैलिशियस ट्रैफिक को। परफॉर्मेंस टर्निंग इंजीनियर्स कैन एडजस्ट राउटिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेटिंग। सारा जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो परफॉर्मेंस पे हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब VoIP और स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है कि पैकेट फ्लो हमारा हो रहा है उसको समझना और इंश्योर करना कि स्मूथ रियल टाइम डिलीवरी हो रही हो हमारे डेटा की। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है। 1 क्या कहती है कि कॉल हमने कर रहे हैं जूम पे, तो जैसे मैंने हेलो कहा तो वॉइस कन्वर्ट होगी डिजिटल डेटा में, एनकैप्सुलेशन हुई TCP/IP हेडर्स के थ्रू, हेडर के साथ जूम यूजेस UDP फॉर रियल टाइम। ठीक है। पैकेट ट्रैवल हो रहा है इंटरनेट पे, पॉसिबली थ्रू मैनी राउटर्स। इफ सम पैकेट्स ड्रॉप, कुछ पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं, रह जाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपेंसेट विद एरर करेक्शन और बफरिंग। कुछ पैकेट्स ड्रॉप हो गए, हम बात कर रहे हैं, बीच में आवाज़ ड्रॉप हो रही है, आ रही है, जा रही है, तो वो फिर बात बीच में अटक जाती है, पैकेट्स बीच में रह जाते हैं। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, ये है ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, एक वी आर बाइंग अ लैपटॉप फ्रॉम अमेजोन। इसमें क्या होगा, मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया, HTTP एप्लीकेशन दी मैंने एप्लीकेशन लेयर पे, HTTP रिक्वेस्ट दी एप्लीकेशन लेयर पे, आप TCP ने ऐड कर दिया एक पोर्ट, HTTPS यूज हम 443 यूज़ कर रहे हैं और साथ में TCP हेडर भी ऐड हो गया। अब IP ऐड सोर्स हमारा IP, हमारा डेस्टिनेशन का IP जैसे अमेजोन है उसका ऐड करेगा। ईथरनेट क्या करेगा, वो मैक एड्रेस ऐड करेगा, सेंड्स फ्रेम टू राउटर। फिजिकल लेयर सेंड करेंगे सिग्नल टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स नेटवर्क। अब ISP राउट्स पैकेट टू अमेजोन डेटा सेंटर वाया मल्टीपल नेटवर्क्स। ठीक है। तो इन दी एंड हमारा जो डेटा है वो डी एनकैप्सुलेट होके सर्वर के डेस्टिनेशन के सर्वर पे पहुंच जाएगा और हमारा प्रोसेस डेटा जो है, हमारा ऑर्डर जो है प्रोसेस हो जाएगा। अब फ्लो डायग्राम क्या है, ब्राउजर टू TCP हेडर, जहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही थी, IP हेडर जहाँ पे हमारा नेटवर्क लेयर काम कर रही थी, ईथरनेट फ्रेम, ठीक है, इंटरनेट है, और बाद में हमारे पास अमेजोन सर्वर है। अब कंपेरिजन कुछ हमने किए कि एनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन क्या होता है, सेंडिंग वर्सेस रिसीविंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ डेटा के साथ कुछ और चीज़ें भी, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी रैप होके आ रही होती है और मिल रही होती है। ठीक है। TCP वर्सेस UDP क्या है, इनका वर्सेस है कि भाई ये रिलायबल हैं बट स्लोअर हैं, वर्सेस फास्टर हैं बट लेस रिलायबल है। जो मतलब कि जो UDP है ये फास्टर है और TCP स्लोअर है। IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 ये डिफरेंट एड्रेस फॉर्मेट्स हैं। IP वर्जन 6 इज मोर बेटर देन द IP वर्जन 4। स्विचिंग वर्सेस राउटिंग, स्विचिंग में मैक एड्रेस बेस्ड फॉरवर्डिंग होती है और राउटिंग में IP बेस्ड फॉरवर्डिंग होती है। समरी टेबल में हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। इसमें हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, डेटा है, उसका कोई नेम चेंज नहीं हुआ, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू जैसे HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा का नाम चेंज हो गया, सेगमेंट में पोर्ट नंबर चेक करेगा और चेकसम करेगा जैसे कि TCP 443। नेटवर्क लेयर में क्या होगा, वो डेटा चेंज हो जाएगा पैकेट में। ठीक है। उसके बाद वो IP एड्रेस ऐड होगा, TTL टाइम टू लिव और मैक एड्रेस और FCS जैसे कि 192, ये सारा चेंज ये सोर्स की है और ये डेस्टिनेशन की IP है। डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, हमारा जो डेटा का नेम है वो फ्रेम है तो नेम चेंज हो जाएगा और वो ट्रेलर को चेक करेगा। ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल इन्फो है। फिजिकल में क्या होगा, वो डेटा हमारा चेंज हो जाएगा बिट्स में 0 और 1, सिग्नल कन्वर्जन में आ जाएगा थ्रू इलेक्ट्रिक पल्स, थ्रू इलेक्ट्रिक रेडियो वेव्स हमारा डेटा सेंड होगा। ये था हमारा टॉपिक पैकेट
flow, step by step journey of a packet from sender to receiver. That's for all. Thank you so much.